नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। मोक्षदायिनी मां गंगा के हुक्म छपरा घाट पर आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति शनिवार को विशाल भंडारे के साथ हुई। भंडारे में 25,000 से अधिक लोग प्रसाद ग्रहण कर पुण्य का भागी बने। अंतिम दिन भी श्रद्धालु यज्ञ मंडप की परिक्रमा करते नजर आए। वहीं आचार्य मोहित पाठक ने कहा कि निष्काम कर्म मतलब यज्ञ है। यज्ञ प्रेम का संदेश देता है। इससे गांव मोहल्ले सहित आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। आचार्य ने बताया कि यज्ञ अनुष्ठान से वायुमंडल के साथ साथ आसपास की धरती व यज्ञ स्थल पर जन्म जन्मांतर तक के लिए शुद्ध हो जाता है। मानव प्राणी को यज्ञ व हवन कुंड में हिस्सा लेकर पुण्य का भागी बनना चाहिए। मानव जाति को यज्ञ व हवन के अनुष्ठान व दान ही भवसागर पार करने की एकमात्र उपाय है। निहाल मिश्रा, शशांक शुक्ल, देवानंद सिंह, उमाशंकर पांडे, संजय तिवारी उर्फ पुतुल, पंडित राजकुमार उपाध्याय इत्यादि लोगों ने बढ़ चढ़कर जुटे रहे। दरअसल हुकुम छपरा गंगा घाट पर महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुल एवं समस्त सनातन धर्मावलंबी के सौजन्य से आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में नित्य काशी की तर्ज पर प्रतिदिन साय 6 बजे से होने वाली मां गंगा की महाआरती श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहा। गंगा महाआरती में क्षेत्र के हजारों भक्तों ने प्रतिभाग कर मां की आराधना किया। काशी साहिब विद्वान पंडितों द्वारा की जा रही मां गंगा की भव्य आरती में शामिल श्रद्धालु हर हर गंगे का जयकारा करते हुए गौरक्ष प्रांत गंगा समग्र के गंगा वाहिनी प्रांत प्रमुख अर्जुन कुमार, धर्मवीर उपाध्याय, शिवसागर यादव, अवनींद्र ओझा, पप्पू, प्रमोद पांडे, कौशल किशोर पांडे, अजय चौबे आदि ने सहभागिता निभाई। साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सकुशल संपन्न होने पर यज्ञाधीश एवं महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुल के आचार्य मोहित पाठक ने बताया कि हमें तो चौथे दिन तक ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है, परंतु नारायण के ऊपर भरोसा था। इस यज्ञ में क्षेत्र के हजारों भक्तगण, खासकर माताओं बहनों का विशेष कृपा रही। यज्ञ में हर तरह से सहयोग देने वाले भक्तों के प्रति आचार्य मोहित पाठक ने आभार प्रकट करते हुए सभी के लिए मंगल कामना की। कहा, गंगा जगत जननी है, गंगा को स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य है। भगवत कृपा रही और आप सभी का सहयोग रहा तो यह स्थान द्वितीय काशी से जाना जाएगा। यहाँ पर भी गुरुकुलम के बटुकों द्वारा प्रतिदिन आरती कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं काशी से पधारे आचार्य अरविंद महाराज के नेतृत्व में 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सकुशल संपन्न हुआ। बलिया से ब्यूरो चीफ SK सिंह की रिपोर्ट। आचार्य अरविंद कुमार त्रिपाठी वाराणसी से यहाँ पर आचार्य श्री मोहित पाठक जी के आह्वान पर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो आयोजन चल रहा है, इसमें आकर के उनके साथ सहयोग में आकर के भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार और इस वैदिक पाठशाला में नवीन बच्चों का जो उपनयन संस्कार का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए उसमें सहभागिता निभाने आया हूँ। और जो यह वैदिक पाठशाला है महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम, इसके संस्थापक हमारे आचार्य श्री मोहित पाठक जी और उनके सहयोग में मैं खुद अरविंद त्रिपाठी अहर्निश कार्य करते चले आ रहे हैं। और जो यह यज्ञ चल रहा है, ये पूरे क्षेत्र नहीं अभी तो पूरे भारत के कल्याण के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर यह व्यक्ति विशेष यज्ञ नहीं है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के इस यज्ञ में सहयोग करके और अपनी सहभागिता व्यक्त कर सकता है। आचार्य श्री पाठक जी का यहाँ कहना है कि इस क्षेत्र की जनता कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया गया है। यहाँ पर समस्त क्षेत्रवासियों को कहा गया है कि आकर के इस यज्ञ में सहयोग ले। नई भगवती भागीरथी यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं, वहाँ से जल ला करके नारायण की सेवा के लिए आकर के समर्पित करें। उससे ही हम लोग महाअभिषेक महादेव का करेंगे और नारायण का करेंगे। और इस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर काशी की जो पद्धति है गंगा आरती की, तो काशी के आचार्य हमारे साथ आचार्य अतुल और निहाल जी और उनके साथ शशांक जी उपस्थित हैं। इनके द्वारा यहाँ पर भव्य गंगा आरती का आयोजन भी हो रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आयोजन आचार्य श्री उत्कर्ष पांडे जी के माध्यम से हम लोगों ने रखा है। भगवान शंकर का पूरा विश्व है और कह सकते हैं महर्षि भृगु की जो तपस्थली है, यहाँ पर भी हमें काशी का जो नज़ारा देखने को मिलता है। ऊपर शिवालय है, सामने भागीरथी हैं और पीछे मशान है। और आज यहीं पर हम लोग सभी के सहयोग से और आचार्य श्री मोहित पाठक जी के नेतृत्व में भव्य गंगा आरती भी करते हैं। विद्या सेवाश्रम ट्रस्ट के द्वारा महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम संचालित है।
जो यहीं पतित पावनी गंगा के पावन पवित्र तट पर ही चलता है। माँ भगवती की बहुत असीम कृपा है कि यहाँ पे बलिया में गुरुकुल हम सभी संचालन कर रहे हैं। हमारे सचिव महोदय हैं जो इस गुरुकुल के नेतृत्व करते हैं और हमारे यहाँ 18 बटुक जो है निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वेद विद्या की शिक्षा ले रहे हैं, कर्मकांड की भी शिक्षा प्रदान की जा रही है, साथ में आधुनिक की शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। यज्ञ करने का हम लोग का उद्देश्य यह है कि सनातन परंपरा से, हमारी यज्ञीय परंपरा जो है उससे सभी लोग जुड़ें, हमारी यज्ञ परंपरा का हमेशा संरक्षण हो, हमारे जो प्राचीनतम परंपरा थी, जो यज्ञ प्रणालियाँ हमारी थी, वो पुनः जो है स्थापित हो। ऐसी ये हमारा उद्देश्य है। भारी संख्या में यहाँ के क्षेत्रीय जनों ने जो है सहभागिता ग्रहण की। बहुत ही संख्या थी, लगभग जो है हमको लगता है कि 6-7 हज़ार की संख्या थी। ऐसे संख्या में जो है सभी श्रद्धालु जो है 3 किलोमीटर के अनुमानतः जो है भ्रमण किए, माँ गंगा का पूजन किया गया। उसके पश्चात जो है यज्ञ प्रारंभ हुआ और उसी दिन हम लोगों ने 17 तारीख को ही मंडप पंचांग पूजन करके मंडप प्रवेश किए और उसी दिन से क्रम से ही जो है भक्तों का आना जाना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है लोगों में उत्साह है और बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और माँ पतित पावनी गंगा का तट है, पावन पवित्र तट है और पास में ही माँ काली जगत जननी हैं और मध्य में हमारे प्रवक्ता साहब वृंदावन धाम से पधारे हैं, जो अमृतमयी भागवत कथा का रसपान सभी को करा रहे हैं। और नित्य हम सभी जो है जो दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती होती है वह यहाँ पे हम लोग करा रहे हैं। बिहार से भी हैं, जमुई, लखीसराय, मधुबनी, मऊ, गाजीपुर, अदर जगह के बच्चे, कानपुर के भी बच्चे हैं। पूरे जिला से, पूरे विश्व से मैं कामना करता हूँ कि गुरुकुलों की स्थापना पुनः हो और पुनः जो हम लोग की प्राचीनतम संस्कृति थी पुनर्स्थापित हो और प्राचीनतम परंपरा के अनुसार ही शिक्षा प्रणाली हो। ऐसा मैं सभी से निवेदन करूँगा, सभी से आग्रह करूँगा और सभी स्थानों पर हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुकुल एक हो। ऐसा मैं सभी जनपदवादियों से, गणमान्य जनों से निवेदन करता हूँ कि जो है यह गुरुकुल की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए आप लोग भी विचार करें और जो है ऐसे गुरुकुलों में विशेष सहयोग प्रदान करें, जिससे हम सभी को अपने सनातन परंपरा को निर्वहन करने का जो है क्षमता मिले, बल मिले। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें एटी समाचार।